तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसका चैप्टर 2 कर रहे हैं हम। नाम है द थीफ स्टोरी। एक चोर की कहानी है, मज़ेदार कहानी है। बट उससे पहले कहानी शुरू करें, आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। इसमें मैं सिर्फ इस पार्ट को करवाऊंगा, इसकी समरी मैंने बना दी है, मतलब रिटर्न में। आप लोग बोलते हो फिर कि भाई मतलब रिटर्न में भी दे दिया करो, तो रिटर्न में भी बना दी गई है वो, और आप जो है उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। इस बुक के सारे चैप्टर भी हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हर एक वीडियो के नीचे जो जो करवाऊंगा मैं उनका सारों का पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी के भी पीडीएफ उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। चोर की कहानी। मान के चलो मैं एक चोर हूं, मैं खुद अपनी कहानी आपको सुना रहा हूं। इस अंदाज में कहानी चलेगी ताकि आपको मजा आएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ना, द थीफ स्टोरी, एक चोर ने खुद अपनी कहानी लिखी है। अब मैं सोच रहा था कि लोगों को ठगा जाए। मुझे बहुत समय बीत चुका था लोगों को ठगते हुए। थीप, बड़ा थीप हो गया था मैं एक 15 साल का लड़का हूँ, और मुझे जो है एक दिन एक लड़के से मुलाकात होती है। नाम था अनिल। सोचा चलो आज इसको ठगा जाए, इसके साथ में चोरी की जाए। तो उसके लिए मुझे जो है उसके साथ में ट्रस्ट बनाना था, अनिल के साथ में। वो बैठ के वहाँ पे जो है रेसलिंग देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। अब मैंने उसको जाके बोल दिया, वो जो है एक थिन लड़का था, लीन पतला सा, ठीक है। तो मैंने जाके बोल दिया कि यू आर लुकिंग लाइक अ रेसलर, आप पहलवान के जैसे दिख रहे हो। उसने भी जवाब में बोल दिया कि तुम भी पहलवान हो, मतलब मुझे बोल दिया कि तुम भी पहलवान के जैसे दिख रहे हो। अब बात खत्म हो गई। फिर मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं कि मैं क्या करता, तो उसने मेरे से मेरा नाम पूछ लिया। मैंने बता दिया हरी सिंह, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया उसको, मेरा नाम हरी सिंह नहीं था। ऐसे ही झूठ बोल दिया क्योंकि मेरा काम ही चोरी का है, और कहीं पुलिस मेरे पीछे ना लग जाए, तो इस वजह से मैं नाम जो है महीने 1.5 महीने में बदलता रहता हूँ। हर टाइम नया क्लाइंट मिलेगा, नया बंदा मिलेगा, तो नए के साथ नया नाम, ताकि मुझे ढूंढा ना जा सके। अब उसने मुझे ज़्यादा भाव नहीं दिया और वो चल पड़ा वहाँ पे, रेसलिंग वेसलिंग देख के अपना निकल गया। और फिर से मैंने उसको रास्ते में टोक लिया, हेलो अगेन। अब दोबारा से टोका तो बोला मतलब पीछा कर रहा है, कुछ तो पंगा होगा। तो उसने पूछा मतलब क्या चाहते हो, तो मैं बोला उससे कि मुझे तो काम चाहिए, मुझे लगा आप मुझे काम दे दोगे। तो अनिल बोलता है कि मैं तुझे पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है, इतने अमाउंट नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर सकूं। फिर यार हर बंदा, तो मैं सोच रहा था अपने मन में कि यार हर बंदा तो मतलब मुझे रख लेता, हायर कर लेता, लेकिन इसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब क्या किया जाए, फिर इसके साथ रहेंगे कैसे, इसके साथ ट्रस्ट कैसे बनाएंगे। तो फिर मैं बोला उससे कि मुझे जो है मतलब कुछ और काम दे दो, कुछ भी चलेगा, तो 2 टाइम की रोटी दे देना मुझे, मैं कुछ भी कर लूँगा तुम्हारे घर पे। तो अनिल मेरे से बोलता है कि क्या तू जो है खाना पका पाएगा, कैन यू कुक द फूड, खाना पका सकते हो। तो मैं, अब मुझे खाना भी नहीं पकाना आता था, मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ पका लूँगा, ठीक है। मैं उसके साथ चला जाता हूँ, जो कि था जमुना स्वीट शॉप, उसके ऊपर रह रहा था वो अनिल, जो कि 25 वर्षीय लड़का था। अब जो है वहाँ पे चला गया, उसने, मैंने जो है रात का भोजन बनाया, जो कि मुझे नहीं आता था बनाना, और उसने उस दिन उस भोजन को कुत्तों के आगे डाल दिया। गली के आवारा कुत्ते जो होते हैं ना, उनके आगे डाल दिया, क्योंकि पता था मुझे कि भोजन तो बनाना आता नहीं है। तो वो भी समझ गया, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, और बोला कि बालकनी में सो जाना तू, देखेंगे फिर आगे। तो उसने जो है फिर ऐसे ही चलता गया, टाइम बीतता गया। वो रोज़ मुझे जो है मतलब मैं सामान लेके आता बाजार से उसका। उसने धीरे धीरे मुझे खाना बनाना सिखा दिया, अनिल ने खुद ही खाना बनाना सिखा दिया। पढ़ना भी नहीं आता था, उसने मेरे को मेरा नाम लिखना सिखाया, और अब वो मुझे सेंटेंस लिखने सिखाने वाला था। लेकिन बीच में क्या हुआ, उसने जो है एक किताब पब्लिशर को भेजी थी, जो कि पब्लिशर ने एक्सेप्ट कर ली, और उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिले थे, एक बंडल मिला था पैसों का। अभी
ये ज़माना बहुत पुराना है, अपने आज के 2020-21 के आसपास का ज़माना नहीं है ये जो है बहुत पुराना ज़माना है। इस ज़माने में 1 रुपया बहुत महंगा था। आज के 1000 रुपये लगा के चलो, पहले का 1 रुपया एक बराबर सी बात थी। अब उस बंदे ने मतलब वो जो अनिल था वो नोटों की गड्डी लेके आया पूरी। मैं वैसे पहले भी उसके साथ बहुत धोखाधड़ी करता था। जब बाजार से सामान लाता तो रुपए उड़ा लेता था, उसके बचा लेता था इधर उधर से। 1 रुपया तो रोज का बन ही जाता था मेरा, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन रही थी। वो चोरी का मजा नहीं था, मेरी स्किल्स कमजोर हो रही थी चोरी करने की। मुझे एडवांस करना था उन स्किल्स को। अब जो है अनिल के पास पैसे थे, मैंने देख लिए कि पैसे आया है, तो उसने जो है मैट्रेस के नीचे छिपा दिया। नहीं, गद्दा जो होता है जहाँ पे लेटता है अनिल, तो उसके नीचे छिपा दिए उनको। अब जो है मेरे मन में लालच उठा, क्योंकि मैं काम ही मेरा चोरी का है, तो भाई चोरी तो करनी पड़ेगी। अब तो चोरी कर लेता हूँ मैं उन पैसों को, चुपचाप जाता हूँ और चोरी कर लेता हूँ रात को। अब मैंने प्लान क्या किया था कि मैं जब रात को निकलूंगा ना, तो चोरी करके सीधा जो है रेलवे स्टेशन जाऊंगा और वहां से लखनऊ के लिए मुझे लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी, वहां से भाग लूंगा मैं लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ के। किया भी मैंने वैसा ही, रात को चोरी की और उसके बाद में वहां पे पहुंच गया, मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। और हमेशा की आदत, टिकट तो कभी कटवानी नहीं होती मुझे, तो अब जो है मैंने टिकट कभी नहीं कटवाई थी, अब भी नहीं कटवाई। ट्रेन जो है स्टेशन पे खड़ी हुई थी, मैं सीधा गया ट्रेन के पास में और ट्रेन जो है चलने को तैयार थी। मैं सोचा, पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल आया कि मैं जो है उस ट्रेन में नहीं चढ़ा। मेरा मन जो है मना कर रहा था कि मत कर ऐसा, क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं होगी, इसको कोई दुख नहीं होगा कि तेरे पैसे उड़ गए। इसको, अनिल को दुख होगा कि तेरा ट्रस्ट चला गया। आदमी को ट्रस्ट की ज्यादा चिंता होती है। और बताता है कुछ बातें कि जो अमीर आदमी होते हैं ना, देखो कई तरीके के आदमी होते हैं दुनिया में। अब जो लालची आदमी होते हैं उनको चिंता होती है धोखे की, है ना। चलो इसको इंग्लिश में भी बता दूंगा मैं आपको। तो जो लालची आदमी होते हैं उनको धोखे की चिंता होती है, अमीर आदमी को पैसे की चिंता होती है, वैसे ही बहुत सारी। और गरीब जो उस चीज को स्वीकार कर लेता है। चलो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्रेस कर देता हूँ इस चीज को। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी दुख दिखाता है, मतलब फियर डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, यानी कि उसको मान लेता है कि चल मेरे साथ होना था, ये हो गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ग्रीडी मैन लालची आदमी फियर डर दिखाता है और अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है, क्योंकि अमीर आदमी को पैसा बर्बाद हुआ उसका, उसको गुस्सा आएगा कि मतलब बिना किसी वजह के चोरी हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन लालची आदमी को डर रहेगा कहीं और भी चोरी ना हो जाए, है ना, ऐसा होता है। लेकिन अनिल के साथ इन तीनों केस में से कुछ भी नहीं था। वो उसको बोलता है कि मतलब अपने मन में सोचता है कि वो दुखी हो जाएगा, सैड हो जाएगा। उसको चिंता पैसे की नहीं है, उसको चिंता है ट्रस्ट की, जो कि मैंने उसका तोड़ दिया है। अब क्या किया जाए यार, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। या तो चलो देखते हैं कुछ। तो फिर मैं जाके वहां पे पार्क में बैठ गया, साइड में पास में पार्क था, वहां पे जाके बैठ गया। और पार्क में बैठने के बाद में मैंने क्या किया, अब घर तो था नहीं मेरे पास, वैसे भी मैं जो है रेलवे स्टेशन में इधर उधर लेट जाता था किधर। लेकिन अब तो मुझे जो है घर मिला हुआ था, लेकिन मैंने उसके साथ धोखा कर दिया है। अब क्या होगा मेरे साथ में, वो जो है रात वहीं पे काटता है। और मतलब पूरी रात नहीं काटता है, आधी रात ही हुई थी और बारिश आने लगती है, वो भीग जाता है पूरा। उसने जो है वो रुपए, जब जा रहा था ना रेलवे स्टेशन पे, उन रुपयों को गिन लिया था, जाते जाते गिन लिया था। वो थे 600 रुपये, जो कि 50-50 के नोट थे सारे के सारे। अब 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे, याद रखना वैल्यू को। उसने जो है अपने पजामे में डाल रखे थे, वो नाड़े से बांध रखे थे। अब जो है वो यार, अब क्या किया जाए, मतलब उसने पहले तो बारिश हो रही थी तो शेल्टर ली कहीं पे आसपास, जहाँ पे भी शेल्टर मिली उसको शेल्टर ले ली। लेकिन फिर सोचा यार, मतलब वो मुझे आज मतलब 1-2 दिन के बाद में सेंटेंस बनाने सिखाने वाला था, और अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। इस थोड़े से ग्रीड के लिए मैं उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। वो वापस जाता है नील के घर में, मतलब जो किराए का कमरे पे रह रहा था ना नील, जमुना शॉप पे, नहीं जमुना स्वीट शॉप, ठीक है ना,
तो वहां पे वापस जाता है और चुपचाप जाके और बताता है कि मुझे जो है ज्यादा चिंता इस बात की नहीं है, चोरी करना आसान काम है, लेकिन चोरी किया हुआ सामान वापस लौटाना उससे भी मुश्किल काम है। अब मैंने बहुत ही सावधानी से दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के जो है मतलब उसके पास चाबी थी ऑलरेडी, अनिल ने दे रखी थी उसको, क्योंकि वो अनिल तो बाहर चला जाता था और वो उसके घर पे रहता था तो वो कभी भी आ जा सकता था। तो अभी जो है उसने चुपके से दरवाजा खोला और जाके वो पैसे, वो गीले हो गए थे ना अभी क्योंकि बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से गीले वो पैसे जो थे उसने उसी मैट्रेस के नीचे रख दिए, उसी गद्दे के नीचे रख दिए जहाँ पे उसने रखे थे अनिल ने, और वो आराम से सो गया। सुबह जब वो उठा, सुबह देरी हो गई क्योंकि रात को भागता फिर रहा था इधर उधर, तो सुबह उठा देरी हो गई थी और अनिल जो है उसके लिए चाय बना के लाया था, टी बना के ले आया था और उसके हाथ में 50 रुपए का नोट था। कितना था? 50 रुपए का नोट था। अब डर ऐसा लगा था कि मतलब सोच रहा था कि अगर मैं वापस जाता हूं तो मुझे जो है अभी, क्योंकि अनिल को पैसे मिले हैं, सैलरी तो वो वैसे भी देता नहीं मुझे, तो शायद वो मुझे 3-4 रुपए दे देगा कि जा सिनेमा देख के आ जा। लेकिन हुआ कुछ उस दिन अजीब, जब वो उठा चाय वो लेके आया अनिल उसके लिए, और उसके बाद में जो है हरी सिंह को उसने 50 रुपए पकड़ा दिए, बोला अब से तुझे रेगुलर वेतन मिला करेगा। वो सरप्राइज हो गया, उसने जैसे ही पैसों को हाथ में लिया उसको पता लग गया कि पैसे अभी भी गीले हैं, मतलब कि अनिल को पता लग गया होगा कि इसने रात को चोरी की थी, लेकिन उसने जो है उस पर इतना मतलब वो दिखाया नहीं कि हाँ शो नहीं किया कि चोरी हुई थी या नहीं हुई थी, वो एक फियरलेस, कोई टेंशन नहीं, मस्त मौला बंदा था। और ऐसा ही हुआ बस, और मैं जो है वहाँ पे अभी आगे की ज़िंदगी कट गई अपनी, और मैं वहाँ पे सीखने लगा। बस यहीं पे जो है स्टोरी ख़त्म हो जाती है और लास्ट की लाइनें देख लेते हैं, कुछ होगा तो ख़ास। तो बस यहीं पे लास्ट ख़त्म हो जाती है कि वो जो है उसने ना तो अपनी आंखें जो है मतलब ऐसा कुछ दिखाया कि मैंने चोरी की है या फिर कुछ घृणा वगैरह कुछ भी शो नहीं किया उसने, और वो ऐसे ही बिना किसी एफर्ट के जो है मुस्कुराता रहा। अब मेरे मन से पहले क्या किया था, पहले जो है मैंने सोचा था कि मतलब ऐसा होता है ना ट्रस्ट बनाने के लिए ऐसे मुस्कुराते हैं, फोर्सफुली मुस्कुराते, लेकिन आज मेरे मुंह से खुद ब खुद एक मुस्कुराहट सी बाहर निकल के आई। बस यहीं पे ख़त्म होती है कहानी, और उम्मीद है कहानी में मज़ा आया होगा। और अभी बात करते हैं मेन ट्विस्ट की कहानी के। जो ये अपना हरी सिंह है, इसका नाम है रस्किन बॉन्ड, इसने इस पार्ट को लिखा है, क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे पार्ट के अंदर बार बार आई लिखा आएगा, आई का मतलब मैं, तो मैं यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मैं का मतलब है चोर, जो चोर है, चोर का मतलब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो तो हरी सिंह, रस्किन बॉन्ड दोनों एक ही है, ठीक है ना। आप कुछ भी या फिर थीप भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे, जैसा मन करे लिख सकते हो। और उसके अलावा जो कहानी में कैरेक्टर है अनिल, जो कि 25 वर्षीय लड़का है और जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रहता है, उसने एक बुक पब्लिश करी थी जिसके उसको 600 रुपये मिले थे। ओवरऑल एक क्विक सा रिवीजन भी हो गया, और कहानी तो वैसे मैंने आपको अपने अंदाज में बता ही दी है। कैसी लगी कहानी का बताने का अंदाज कमेंट में बताना, और अगर आपको कहीं कोई डाउट है इस चैप्टर को लेके सो कमेंट में पूछना बिल्कुल मत भूलना। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की होने वाली है। तो यार इंतज़ार किस बात का? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।